हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अभी मैं उठ चुका हूँ। आज जो हमारे भाई हैं, हमारे ताई के लड़के, उनका जनेऊ संस्कार होने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं गोदेश्वर। तो दिखाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में किस प्रकार से जनेऊ संस्कार होता है और कैसा क्या करते हैं हम गोदेश्वर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे। भी नहा धो के तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी नहा धो के हो चुके हैं तैयार बढ़िया तरीके से, और अब चलते हैं गोदेश्वर की ओर को। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में, कैसा होता है वहाँ का सीन देखते हैं फिर। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं रोड में सब लोग। ये है लक्की भाई जिनका बर्पन है आज, हमारे भाई। और ये देखो सब लोग आए हैं आज। ये भी हमारे ब्लॉगर भानु पहाड़ी, लाइव विद भानु। और ये एक ब्लॉगर पीछे है, बाकी सब आ चुके हैं और ये गाड़ी आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं अब। अरे देखो, और ये है ताई, हमारी ताई, और ये है आमा, और ये ताऊ। चलो चलते हैं फिर अब। तो गाइस पहुंच चुके हैं गोदेश्वर, और अगरबत्ती बतासे ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये रहा पीछे मंदिर, दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा कैसा है आपको। बिल्कुल रोड के किनारे में है मंदिर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सुंदर। तो अब धीरे धीरे हम मंदिर की ओर जाने लग गए थे। मंदिर की ओर जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियों को पार कर कर जाना था, क्योंकि नदी किनारे इस बसे मंदिर को जाने के लिए रोड से नीचे को जाना पड़ता था, जो कि सीढ़ियों की मदद से जा सकते हैं। परंतु रास्ते में कुछ सीढ़ियाँ टूटी हुई भी थी, जो कि किसी न किसी कारणवश टूट गई होंगी। बाकी सीढ़ियों के ऊपर का अगर हम नज़ारा देखें तो चारों तरफ पहाड़ थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और उनके बीच नीचे बसाए मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो गाइस फाइनली मंदिर के प्रवेश द्वार पे पहुंचने वाले हैं। ये देखो पीछे से सब आ रहे हैं, एक भानु ब्लॉगर लगे हैं पीछे से हमारे, और हम चल रहे हैं नीचे को, दिखाते हैं प्रवेश द्वार पे पहुंचने वाले हैं। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ पर एक घंटी लगी है और ऊपर 2 सिंह की मूर्तियां हैं। तो इस मंदिर में एंटर करते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही यह पहला स्थान है जहाँ पर बाबा जी बैठते हैं। यहाँ से बाबा जी का आशीर्वाद लेकर हम जा चुके हैं नीचे की तरफ को, क्योंकि मुख्य मंदिर नीचे है, जो कि सीढ़ियों से होकर जाता है। तो चलिए चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। तो नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा था। कोसी नदी के तट पर बना यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ था। उसके बाद भोलेनाथ की आरती व पूजा कर कर हमने उनके मंदिर में दिया जलाया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, जो कि एक पत्थर में उनका ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, एक पत्थर के नीचे, और उसे एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए मंदिर के नीचे किस प्रकार से इसकी स्थापना की गई है। बाकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आसपास। तो फिर हम उसके बाद चल दिए श्री गणेश भगवान के मंदिर में दिया आरती करने। तो वहाँ भी फटाफट हमने दिया जलाया। उसके बाद बगल में ही भैरवनाथ जी का मंदिर था, जहाँ पर हमने पूजा आरती करी, क्योंकि भैरवनाथ की भी आरती करके हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। तो उसके पश्चात हम महादेव के और मंदिरों की पूजा आरती करके वहाँ भी दिया जलाने लग गए, जिनका आशीर्वाद लेकर हम आगे को बढ़े। तभी हमें तालाब में कुछ मछलियाँ दिखाई दी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन्हें दाना खिलाया जाए, तो इसलिए मैं उन मछलियों को दाना देने लग गया। मछलियाँ अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है ठंडी के कारण, बट उन्हें दाना देकर हम चलते हैं अब मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ पर हमें बर्पण कराना है। तो फटाफट मंदिर में प्रवेश कर कर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया, जिसमें विष्णु जी, लक्ष्मी जी, महादेव और पार्वती जी। और उसके बाद थोड़े आगे बढ़े तो वहाँ पर हमें देखने को मिले श्री कृष्ण और राधा, श्री वीर हनुमान, और आगे जाकर हमें गणेश भगवान के दर्शन करके हमने नंदी महाराज के दर्शन किए और शुरू किया बर्पण का कार्यक्रम। तो अब पंडित जी भी आ चुके थे और उन्होंने जनेऊ संस्कार करने की सारी तैयारियां धीरे धीरे शुरू कर दी थी। यहाँ पर सभी लोग आए थे, जिस प्रकार आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे और अब इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी जनेऊ संस्कार की। तो इसी के साथ गणेश पूजा के साथ जनेऊ संस्कार का शुभारंभ किया ताई और ताऊ जी के द्वारा। और देखते हैं हम धीरे धीरे किस प्रकार से ये जनेऊ संस्कार आगे को बढ़ता है। इसके अलावा हमारे अलावा भी बगल में कुछ लोग और आए थे,
तो बर्पण धीरे धीरे चला और अब वह घड़ी आ चुकी थी जब बालों को काटा जाएगा, क्योंकि जनेऊ संस्कार में बालों को काटना बहुत मुख्य और मान्य रूप से माना जाता है। तो इसके लिए पंडित जी बालों पर जल वगैरह छिड़कने लग गए। तो चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से बालों को शरीर से अलग किया जाता है, काटा जाता है। तो नीचे आए अब पंडित जी भाई के बालों को काटने लग गए थे रेज़र की मदद से, और आधे बाल कट चुके थे। दिखाते हैं पूरे कटने पर किस प्रकार दिखते हैं। तो अब हल्दी लगाने का कार्यक्रम किया जा चुका है, जो कि ताई और ताऊ जी हल्दी लगा रहे हैं लक्की भाई को। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिवाज है बाल काटने के पश्चात। तो उसके बाद हम भी आ गए हल्दी लगाने के लिए, मैं और भानु भाई। तो हमने भी हल्दी लगाई। दोनों हाथ से लगाओ। तो पंडित जी के कहने पर अब ताऊ जी ने हवन जलाने का स्टार्टिंग कर दी, क्योंकि अब आधे रीति रिवाज तो हो चुके हैं, अब हवन करना बाकी है और आधे रीति रिवाज हवन के साथ होंगे। तो अब कान छेदना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हिंदू धर्म में कान छेदना एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए पंडित जी ने दोनों कान छेद दिए। उसके बाद जनेऊ धारण कराया गया और जनेऊ संस्कार जिसके लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र बताने लग गए और उन्हें बताने लगे कि जनेऊ का पालन किस प्रकार करना है, किस प्रकार मंत्र बोलने हैं। उन सबको पंडित जी समझाने लग गए थे। इसके बाद भिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका बर्पण है उसे सभी लोग मिलकर भिक्षा व दान देते हैं, जो कि काफ़ी प्रमुख मान्यता है। इसके बाद मैंने भी भाई को भिक्षा दी। उसके बाद भाई बाहर को गया, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाने जाना है और फिर जो बर्पण वाला है उसे लौटाकर वापस लाना होता है। तो इसलिए हम बाहर तक गए और फिर भाई को वापस लौटा लाए बुआ लोग। उसके बाद अब जनेऊ संस्कार लगभग पूरा हो चुका था, जिसमें अंत में पंडित जी ने आशीर्वाद देकर और ताऊ और ताई ने आरती के साथ जनेऊ संस्कार को पूरा किया और अंत में माता रानी के दर्शन करके इसको समाप्ति दी, जिसमें मैंने भी अंत में माता रानी के दर्शन किए। तो गाइस लक्की भाई का हो चुका है बर्पण पूरा, अब ये बन चुके हैं जोगी, मोह माया से दूर रहेंगे। तो इनको बधाइयाँ बर्पण होने की। और ये है भानु ब्लॉगर। तो चलिए अब हो चुका है कार्यक्रम पूरा, घर को चलते हैं अब बढ़िया, फिर दिखाते हैं क्या सीन है शाम का। बर्पण के बाद आज दूसरा दिन है। आज हम फटाफट बर्तन ले आए सुबह, और उसके बाद हमने ये डेक भी मंगा दिया है बजाने के लिए, क्योंकि आज है भाई के घर में पार्टी और गृह प्रवेश। तो ये रहे सुबह का नज़ारा, हरे भरे खेत काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और सामने पहाड़। तो चलिए दिखाते हैं आज का कार्यक्रम किस प्रकार होता है। सभी लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर लक्की भाई और भानु भाई टमाटर काटने लग चुके हैं और बगल में ही चाचा लोग मिर्च और अदरक को सुधार रहे हैं। और देखिए गांव के सभी बुजुर्ग आ चुके हैं, जो कि कुछ आलू काट रहे हैं, कुछ आलू छील रहे हैं, बाकी लोग मटर छील रहे हैं। इसी प्रकार गांव में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं गाँव में। तो अब टमाटर कट चुके हैं और अब बन रही है इनकी ग्रेवी। सब कुछ एक ही में मिक्स किया जा रहा है ताकि ग्रेवी बन सके। तो गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पंडित जी द्वारा धीरे धीरे की जा रही हैं। उन्होंने नीचे कमरे में सारा सामान बिछा लिया है और अब कुछ ही देर में गृह प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। तो अब गृह प्रवेश के बाद एक ध्वजा टांग दी है घर की छत में। तो अब चाचा पनीर काटने लग गए थे पनीर की सब्जी के लिए, क्योंकि आज शाम को एक सब्जी मटर पनीर भी बन रही है। और साथ साथ अब हलवे के लिए जो सूजी बनने वाली है उसके लिए कोकोनट और ड्राई फ्रूट भी काट रहे थे। तब तक दूसरी तरफ हमने फटाफट आटा गूंथ लिया पूरी बनाने के लिए। पहले ही एक टब आटा गूंथ लिया था, बट कम ना हो जाए इसलिए हमने दोबारा गूंथना स्टार्ट कर दिया।
तो अब पनीर की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी और साथ में दूसरी मिक्स वेज भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और सलाद भी लगभग पूरा काट दिया था। फिर हम तैयारी करने लग गए पूरी बनाने की। हम सब बैठकर पूरी की लोई बनाने लग गए और उसके बाद हमने डिसाइड किया पूरी बनाने का। तो हेमू चाचा पूरी डालने लगे और मैं पूरियों को तलने लगा और उसके बाद हमने फटाफट बड़े भी तल लिए और फिर उन्हें निकाल लिया। इसी प्रकार आज का सारा खाना लगभग बन चुका था। तो ताऊ जी ने सबसे पहले गाय के लिए खाना लगाया। तभी पूजा के बाद की आरती भी आ चुकी थी और सभी लोग आरती लेने लग गए थे और नीचे भजन कीर्तन शुरू हो चुके थे। उसके बाद शाम का वक्त हो चुका था और सभी गांव वाले खाना खाने के लिए आ चुके थे। सभी लोग ऐसे ज़मीन में पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं और हम उन्हें खाना बांटते हैं, जो कि गांव की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आदत है। सब मिलजुल कर खाना खाते हैं। उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए, डांस किया गांव वालों ने मिलकर। और उसके बाद उत्तराखंड का प्रमुख झोड़ा नृत्य हुआ, जो कि यहाँ की खास विशेषता है। और झोड़ा नृत्य होने के बाद सब कुछ हम सब घर को चल दिए। तो गाइस फाइनली सब कुछ अच्छे से निपट चुका है, एंड हो चुका है और अब रात भी हो चुकी है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपसे। तो बाय बाय।